हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है नया टॉपिक जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो डालिए हेडिंग न्यूटन्स न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसका एक और नाम है वो भी लिख लीजिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो आपको पेपर में दोनों में से कोई भी पूछे आपको पता रहना चाहिए कि सेम फॉर्मूले की बात कर रहा है, चाहे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बोले चाहे न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन बोले। तो फॉर्मूला लिखिए क्या होता है। तो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है एफ ऑफ ए प्लस म्यू एच, इसका आंसर आता है एफ ऑफ ए प्लस यू रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एफ ए प्लस यू रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ऐसा चलते जाता है अप टू यू रेज टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डेल n एफ ऑफ ए। इस तरीके से आएगा जहां पे a क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, h होता है कॉमन डिफरेंस। क्या क्या याद रखना है, a होती है फर्स्ट टर्म, h होता है कॉमन डिफरेंस। जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यानी हम इसी फॉर्मूले को कैसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस म्यू का पावर 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू डेल एफ ऑफ ए म्यू रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल। कैसे पढ़े थे हमने, म्यू आएगा फिर उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो म्यू इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। जब म्यू रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल आएगा तो क्या आएगा म्यू इंटू म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आता है ऐसा, याद है आपको, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस म्यू एक्स, यानी जो भी आपको एक्स वाली वैल्यू निकालना है उसे आप ए प्लस म्यू एक्स के फॉर्म में लेके चलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आपकी इंटरवल यूनिफॉर्म होती है, यानी सेम लेंथ होनी चाहिए इंटरवल की, याद रहेगा आपको। तो आप एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म है उससे हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हमें म्यू मिल गया फिर हम ये फॉर्मूला लगा के हमारे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछता है, लिखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फॉर अ सर्टेन टाउन the population was given below. Year and population in thousand. आएगा 1931 में 172, 1941 में 171.7, 1951 में 157.2, 1961 183 आएगा। आपसे कह रहा है फाइंड सॉरी फाइंड
द पॉपुलेशन फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1946। आपको पॉपुलेशन निकालना है 1946 के लिए। आपको 1931, 41, 51, 61 सबकी पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इनका क्या बनाएंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द डिफरेंस टेबल इज, आप डिफरेंस टेबल इज भी लिख सकते हो और मेंशन भी कर सकते कि हम कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप चाहो तो लिख सकते हो द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज, या तो द डिफरेंस टेबल इज, क्योंकि आप वहां पे फॉरवर्ड के लिए डेल्टा का सिंबल यूज करने वाले। तो अगर आप डिफरेंस टेबल भी लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले काय की वैल्यू आएंगी? एक्स की आएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएंगी फंक्शन ऑफ एक्स की। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितने डिफरेंस मिलेंगे आपको? 3। यहाँ पे आ जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा। चलिए बताइए अब क्या क्या डेटा है यहाँ पे। पहला हमें दिया हुआ है 1931, 1941, याद है ना, बीच में स्पेस छोड़ना पड़ता है। 1951, 1961 कितना है? 172, 171.7, 157.2, 183.9। पहले बताइए आप क्या निकालेंगे? डेल्टा, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए बताइए कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए। कैसे निकालेंगे आप? नेक्स्ट वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू। तो आएगा 171.7 माइनस 172। तो ये आ गया आपके पास माइनस 0.3। फिर से नेक्स्ट माइनस पिछली वैल्यू, तो आएगा 157.2 माइनस 171.7, 157.2 माइनस 171.7, ये आ रहा है माइनस 14.5। और लास्ट 183.9 माइनस 157.2। तो इसका आंसर आएगा 26.7। आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। फिर से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का ले लो डिफरेंस, आएगा माइनस 14.5, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.3, तो आएगा माइनस 14.2। और लास्ट 26.7, माइनस इंटू माइनस प्लस 14.5, इसका आंसर आएगा 41.2। आपको समझ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं? ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया, फिर ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो आएगा 41.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 14. तो ये आंसर आता है हमारे पास 55.4 आ गया। तो उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब याद रखिएगा, जब भी आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, कौन सा? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो आप ये ऊपर वाली वैल्यूज यूज करते हैं। जब भी आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो आप ये नीचे वाली वैल्यू यूज करते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू का मतलब क्या है? मेरे लिए ये जो वैल्यू है ये रहेंगी ए की, ये रहेंगी डेल एफ ऑफ ए की, ये रहेंगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की, और ये रहेंगी डेल क्यूब एफ ऑफ ए की। याद रखेंगे, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है तो ऊपर की पहली वैल्यूज आपको हमेशा यूज करना है। याद रहेगा? तो बताइए
कब निकालना है पॉपुलेशन? हमें निकालना है 1946 पे निकालना है। तो आप लिखेंगे लेट एक्स ये इक्वल रहे ए प्लस म्यू एच से। हियर एक्स की वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 1946 चाहिए। ए फर्स्ट कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं हम? 1931 की कर रहे हैं। मैंने गलती से शायद इसे ये लिख दिया था, ये रहता हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स की, ठीक है। फिर उसके बाद एच जो है कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस कितने ईयर का है? 10 ईयर्स का। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। समझा? तो ये हो गई वैल्यू ए की, ये हो गया मेरे लिए एफ ऑफ ए, ये हो गया डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए। याद रहेगा पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहां से वैल्यू? तो हमें यहां से मिल गया एक्स है 1946 इज इक्वल टू ए 1931 प्लस म्यू इंटू एच की वैल्यू है 10। यहाँ पे प्लस 1931 उधर गया तो माइनस 31, 46 में से 31 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो आएगा 15 इक्वल टू 10 म्यू, यानी म्यू की वैल्यू क्या आएंगी? 15/10, यानी म्यू आ गया मेरे पास 1.5। कैसे निकाला म्यू की वैल्यू? समझ गया? अरे समझा सबको? अब हमारे पास हर एक वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, बस ये वैल्यू को यूज करना है हमें और हमें निकालना है हमारा फाइनल आंसर। बताइए क्या रहता है? बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड, बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या रहता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? याद है? एफ ऑफ एक्स ये इक्वल रहता है एफ ऑफ ए प्लस म्यू एच से। इसकी वैल्यू क्या आती है? याद है सब लोगों को? पहले आपको क्या लेना है? u का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर u का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। u का पावर 2 का मतलब याद है ना? u रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल। याद है? u का पावर 1 फैक्टोरियल, u का पावर 2 फैक्टोरियल। तो u के ऊपर जो पावर है हर एक चीज सेम यहाँ पे आती है। याद रहेगा? तो बताइए क्या आएंगे इसकी वैल्यू? ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए u का पावर 1 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 1 इंटू डेल एफ ऑफ ए। फिर u का पावर 2 फैक्टोरियल यानी u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। फिर u का पावर 3 फैक्टोरियल यानी u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए। ये ऐसा आगे चलते जाएगा। अब मैंने आगे वाली वैल्यूज क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ 3 डिफरेंस मिलेंगे। ये वाली टर्म कैसी आ गई? एक सिंगल वैल्यू आ गई। तो जब भी मैं नेक्स्ट डिफरेंस लेना चाहूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आगे की पूरी टर्म्स क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो मैं उसको देखते बैठूंगा क्या? नहीं। अब वैल्यूज को कीजिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट। अब हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो मेरी पहली वैल्यू आ रही है डेल एफ ऑफ ए आएगा -0.3, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए आएगा -14.2, डेल क्यूब एफ ऑफ ए आएगा 55.4 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ ए, अच्छा एफ ऑफ ए तो लिखे ही नहीं हमने, वाह। एफ ऑफ ए 172 आएगा 172 प्लस u की वैल्यू क्या है? 1.5 डिवाइड बाय 1, कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। डेल एफ ऑफ ए कितना है? -0.3 प्लस u इंटू u माइनस 1 यानी 1.5
इंटू 1.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू आई है -14.2 आई। उसके बाद प्लस यू मतलब 1.5, यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, यू माइनस 2 1.5 माइनस 2 आएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए। डेल क्यूब एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास? डेल क्यूब एफ ऑफ ए हमारे पास 55.4 आ गया। पूरी वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए, तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर। पहले इसे सादा निकाल लेता हूँ। 172 प्लस इंटू माइनस माइनस 1.5 इंटू 0.3, ये आ जाएगा 0.45। यहाँ पे तो ये 2 कट जाएगा, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, तो ये आएगा 1.5 इंटू 0.5 इंटू 7.1, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -5.325, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये आएगा 1.5 इंटू 1.5 में से 1 गया तो 0.5 इंटू 1.5 में से 2 गया तो -0.5 इंटू 55.4 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे वैल्यू आ रही है -3.4625। एक और बार चेक कर लेता हूँ। 1.5 0.5 0.5 क्या है वो? 1.5 0.5 0.5 इंटू 55.4 डिवाइड बाय 6 -3.4625, तो क्या आएगा आंसर? 172 माइनस 0.45 माइनस 5.325 माइनस 3.4625, ये आंसर आ रहा है हमारा 162.7625। कितना आंसर? 162.7625 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पॉपुलेशन फॉर 1946 therefore the population for 1946 in thousands is 162.7625। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझा होगा कैसे निकालना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन निकालने में आपको ध्यान देना है, वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली प्लस माइनस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्टिमेट द सेल्स of a concern for the year 1966 from the
फॉलोइंग डेटा, पहला है ईयर, दूसरा है सेल्स इन थाउजेंड्स, 1931 में 12, 1941 में 15, 1951 में 20, 1961 में 27, 1971 में 39, 1981 में 52। चलिए आपको कौन से साल के लिए निकालना है? 1966 के लिए निकालना है। अब मेरे को इससे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6 एंट्री है, यानी हमको 5 डिफरेंसेस निकालना। तो टेबल थोड़ा देख के बनाना है। तो पहले आएगा x, फिर f ऑफ x, फिर डेल f ऑफ x, डेल स्क्वायर f ऑफ x, डेल क्यूब f ऑफ x, डेल का पावर 4 f ऑफ x, डेल का पावर 5 f ऑफ x। याद रखना जब भी आप डेल लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं मैं ऊपर से शुरुआत कर रहा हूं बनाने की, नीचे माइनस ऊपर, ये सबसे ऊपर वाली वैल्यूज की लाइन निकलेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए बताइए 31 से लेके 81 तक लिखना है। 31, 41, 51, 61, 71, 81 आ गया। फिर f ऑफ x की वैल्यू लिखो 12, 15, 20, 27, 39, 52। अब इनके बीच का डिफरेंस 15 में से 12 गया 3, 20 में से 15 गया 5, 27 में से 20 गया 7, 39 में से 27 गया 12, 52 में से 39 गया, तो आएगा 42, 52, 13 आएगा। फिर उसके बाद डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालना है। आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक दिखाना है तो 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5, स्पेस के ऊपर आपके पास अगर आप उतनी स्पेस में बिना गिचड़ माचड़ किए लिख सकते हैं तो परफेक्ट लिखिए, नहीं तो फिर ऐसा डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। अगर जगह हो मेरे पास तो मैं ऐसा लिखना प्रेफर करूंगा 27 माइनस 20 इक्वल्स टू 7, 39 माइनस 27 इक्वल्स टू 12 आएगा ऐसा। सेम चीज अब जब नेक्स्ट डिफरेंस बनाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1। फिर क्यूब के लिए क्या आएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4 आएगा। सेम चीज नेक्स्ट 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7, और लास्ट माइनस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब याद रखना पहली वैल्यू हो गई ए एफ ऑफ ए, ऐसा पेपर में गोला करके ऐसा करेंगे क्या? नहीं, ये आपके याद रखने के लिए बस। डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, डेल का पावर 4 एफ ऑफ ए,
डेल का पावर 5 एफ ऑफ ए। याद रहेगा? आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू ए प्लस म्यू एच, वेयर ए कितना है 1931, एच कितना है 2 साल के बीच का डिफरेंस कितने में आ रहा है 10 का, 51 41 61 51 सबके बीच में कितने का फर्क है यहाँ पे 10 का, और हमें x की वैल्यू दी हुई है 1966। तो म्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आ जाएगा 1966 इक्वल्स टू ए मतलब 1931 प्लस म्यू इंटू एच 10, तो ये कितना आएगा 35 आएगा, यहाँ पे प्लस 31 इधर गया तो माइनस 31, 66 में से 31 जाएगा तो कितना आएगा 35 इक्वल्स टू म्यू इंटू 10, तो म्यू की वैल्यू क्या आएंगी 3.5 आएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूँ, वही चीज़ हम पीछे चिपका देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ए हो गया 1931, म्यू हो गया 3.5, एफ ऑफ ए हो गया 12, डेल एफ ऑफ ए हो गया 3, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए हो गया 2, डेल क्यूब एफ ऑफ ए हो गया 0, डेल का पावर 4 एफ ऑफ ए हो गया 3, डेल का पावर 5 एफ ऑफ ए हो गया -10। आ गया, और हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x दिया हुआ है 1966। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या रहता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ ए प्लस म्यू एच की वैल्यू आती है, याद रखना पहले u का पावर 1 से शुरुआत करना है अप टू जहां तक जा सके, तो आएगा एफ ऑफ ए प्लस यू का पावर 1 फैक्टोरियल यानी आएगा u अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी आएगा 1 इंटू डेल एफ ऑफ ए, फिर u का पावर 2 फैक्टोरियल यानी u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, फिर u का पावर 3 फैक्टोरियल यानी u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस u का पावर 4 फैक्टोरियल आएगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल का पावर 4 एफ ऑफ ए, फिर 5 तो आएगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 यानी पहले 5 फैक्टर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू डेल का पावर 4 के बाद आएगा डेल का पावर 5 एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। आगे का सो ऑन क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है वो क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यानी 1966 की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बताइए एफ ऑफ ए कितना है, कहाँ गया 12, तो आएगा 12 प्लस u 3.5 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल यानी 1, डेल एफ ऑफ ए मतलब 3 प्लस u 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए
जिसकी वैल्यू है 2। फिर प्लस u 3.5, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। डेल क्यूब एफ ऑफ ए कितना है 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई आने वाला तो 0 ही आने वाला है, तो इसे कैलकुलेट करते बैठेंगे क्या आगे? नहीं। उसके बाद पावर 4 यानी 3.5, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टर यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डेल टू द पावर 4 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस u 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3, 3.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस 10 आएगा। बस अभी से कर लेना है सॉल्व। ये टू हो जाएगा कैंसिल, ये तो पूरी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो पूरा ही क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे ये 3 कैंसिल और यहाँ पे 5 2 जार 10। तो क्या आएगा इसका आंसर? पहली वैल्यू 12 एज इट इज, फिर नेक्स्ट है 3.5 इंटू 3, इसका आंसर आता है 10.5। फिर नेक्स्ट वैल्यू प्लस 3.5 इंटू 3.5 में से 1 गया तो बचेगा 2.5, इसका आंसर आता है 8.75। ये पूरी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आ जाएगा 0। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5। ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी 4 2 जार 8 से, तो इसका आंसर आएगा 0.8203125। तो इसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा 3.5, फिर 2.5, 3.5 प्लस 2.5 प्लस नहीं इंटू 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5 में से 4 जाएगा तो आएगा माइनस 0.5 आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं। ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 3 जार 12 से, तो इसका आंसर आएगा 0.2734375। तो बताइए क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 12 प्लस 10.5 प्लस 8.75 प्लस 0 ऐड करके कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो आएगा 0.8203125 प्लस 0.2734375। तो आपका आंसर आ रहा है 32.34375। ये आंसर क्या में आ गया? थाउजेंड्स में। तो कितना है आंसर? 34.34375 दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपको समझ गया ना आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे हैंस द सेल्स ऑफ अ कंसर्न फॉर द ईयर 1966 इज 32.34375 in thousands आएगा। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। देखिए नेक्स्ट, फाइंड फ्रॉम द following data the
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained a less than 45 marks, B more than 45 marks, C more than 45 but less than 50 marks। और यहाँ पे दिया हुआ हमें टेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 30 से 40 मार्क के बीच में स्कोर करने वाले हैं 31 स्टूडेंट, 40 से 50 मार्क के बीच वाले हैं 42 स्टूडेंट, 50 से 60 वाले हैं 51 स्टूडेंट, 60 से 70 वाले हैं 35 स्टूडेंट, 70 से 80 वाले हैं 31 स्टूडेंट। अब आप क्वेश्चन को समझिए, यहां पे आपको कह रहा है आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 45 या मोर देन 45, यानी 45 से कम मार्क या 45 से ज्यादा मार्क। लेकिन टेबल आपको दिया हुआ है 30 से 40 इतने ने लाया, 40 से 50 इतने ने लाया, तो दोनों टेबल टैली कर रहे हैं क्या एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक? नहीं। तो आपको पहले तो आपको टेबल एक ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पे लेस देन मार्क वाला सिस्टम आप बना सके। समझे ना? आपको सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बीच में आपको ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जहां पे हमें लेस देन मार्क मिले। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स। अब देखो जितने स्टूडेंट को 30 से 40 के बीच में मार्क मिले उनके मार्क 40 से कम है, तो ये आ गया 31 स्टूडेंट आ गया। फिर अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 50 मार्क्स, क्योंकि देखो मुझे जो आंसर चाहिए वो लेस देन वाले टर्म्स में चाहिए, तो मुझे टेबल भी कौन से फॉर्म में चाहिए? लेस देन वाले टर्म में, लेस देन 50 मार्क। अब देखो 40 से 50 जिन स्टूडेंट ने स्कोर किया उनका स्कोर भी 50 से कम है, लेकिन 30 से 40 जिनने स्कोर किया उनका भी स्कोर 50 से कम है। तो ये कितने स्टूडेंट आएंगे? 31 प्लस 42, तो 1 प्लस 2 3, ये आ गया 73। समझा? तो आपको ये समझना है कि लेस देन 40 हर वो स्टूडेंट आएगा जो 30 से 40 के बीच में मार्क ला रहा है, लेस देन 50 हर एक स्टूडेंट आएगा चाहे उसका मार्क 30 से लेके 50 के बीच में कितना भी आए, यानी ये दोनों हो गए हमारे लिए ऐड हो गए। उसी तरीके से आगे बढ़ो, स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन, अब फिर उसके बाद कितना आएगा? 60 मार्क्स। कितना आ जाएगा? पिछले वाले तक आया था 73 और ये आ गया 51 और ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और 7 प्लस 5 12। समझा? क्योंकि 73 स्टूडेंट यहां तक हो गए थे। अब यहां तक का टोटल निकाल लिया, यहां तक कितने स्टूडेंट हो गए? 124। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स। अब 70 से कम कितना आएंगे? 70 से कम में सब आते, जो 30 ला रहे, 40 ला रहे, 50 ला रहे, चाहे 60 ला रहे, वो सब 70 से कम वालों में आते। तो कितना आएगा? ये सब का टोटल, मतलब 124 प्लस ये वाला ग्रुप 35, तो ये हो जाएगा 9 15, आएगा 159। और लास्ट जो इस ग्रुप में लेस देन 80 वाले स्टूडेंट्स
ऑफ 10 लेस देन 80 मार्क्स। कितने आ जाएंगे? ये पूरा ग्रुप यानी 159 प्लस ये बची हुई तो 31, तो आ जाएगा 9 + 1 10, कैरी 1 तो हो जाएगा 4, तो आएगा 190। मिल गया। अब आप इस पे बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये मार्क लेके आप बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप लिखेंगे देयरफॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज, क्या आ जाएगा? x। अब देखो यहाँ पे कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 5, तो आपको कितने फॉरवर्ड डिफरेंस लगेंगे? 4। तो आ गया x, f ऑफ x, del f ऑफ x, del स्क्वायर f ऑफ x, del क्यूब f ऑफ x, del का पावर 4 f ऑफ। अब बताओ, पहले है लेस देन 40 50 60 70 80, तो आ गया लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। कितने? 31 73, 31 73, 124 159, 124 124 159 190। आ गया। कैसे बना रहा हूं टेबल समझ रहा है? यहाँ पे हमें डायरेक्ट टेबल दिया हुआ था क्या? नहीं, पहले हमने इस गिवन टेबल से इस गिवन टेबल को लेस देन वाले फॉर्मेट में बुलाया कि लेस देन 40 कितने ला रहे, लेस देन 50 कितने ला रहे, लेस देन 60 कितने ला रहे। अब हम बना रहे उसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बताइए पहले क्या आएगा? 73 माइनस 31, 73 माइनस 31 42। नेक्स्ट 124 माइनस 73, 124 माइनस 73 तो आ रहा है 51। नेक्स्ट 159 माइनस 124 आ रहा है 35। नेक्स्ट 190 माइनस 159 आ रहा है 30। आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। तो आएगा 51 माइनस 42 9 है ना, $35 माइनस 51, 35 माइनस 51 आ जाएगा -16, और 31 माइनस 35 आ जाएगा -4 आएगा। उसके बाद -16 -9 आ जाएगा -25, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 आ जाएगा 12, और लास्ट आएगा 12 माइनस ऑफ -25 तो आएगा 12 प्लस 25, ये आ जाएगा 37। कैसे बनाए समझे टेबल? ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये बनाना आना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। तब हमारे पास यहाँ पे सब वैल्यूज प्रेजेंट हो गई है। एक बार आपको सब वैल्यूज मिल गई, फिर आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं लेट x आ जाए a प्लस म्यू h से इक्वल आ जाए। हियर a क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 40, h कॉमन डिफरेंस 50 40 60 50 सबके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। x लेस देन कितने मार्क निकालना है आपको? 45, x की वैल्यू आपने ले लिया 45, तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? देयरफॉर x मतलब 45 इक्वल्स टू a मतलब 40 प्लस म्यू इंटू 10, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस करेंगे तो बचेगा 5 इक्वल्स टू म्यू इंटू 10, तो म्यू की वैल्यू क्या आएंगी? 5/10, 5/10 मतलब 1/2 मतलब 0.5। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास म्यू वगैरह सब वैल्यूज प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे नाउ हमारे पास x है,
45, म्यू है 0.5, ए है 40, एफ ऑफ ए है 31, डेल एफ ऑफ ए है 42, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए है 9, डेल क्यूब एफ ऑफ ए है -25 और डेल का पावर 4 एफ ऑफ ए है 37 है। बस अब लगा दो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आप लिखेंगे therefore by Newton's फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले क्या रहती वैल्यू, एफ ऑफ एक्स जो इक्वल रहता है एफ ऑफ ए प्लस म्यू एस से, इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए। अब तो याद हो गया होगा, यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल का पावर 4 एफ ऑफ ए एंड सो ऑन क्यों डाल दिया, क्या आगे वाली वैल्यू 0 आती है तो उन्हें निकालने की जरूरत है क्या नहीं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स यानी 45, यानी ऐसे बच्चे जो 45 से कम मार्क ला रहे हैं वो कितने आएंगे। एफ ऑफ ए 31 प्लस म्यू 0.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, डेल एफ ऑफ ए 42 प्लस म्यू 0.5 इंटू म्यू माइनस 1 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए 9 प्लस म्यू 0.5 म्यू माइनस 1 0.5 माइनस 1 म्यू माइनस 2 0.5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 डेल क्यूब एफ ऑफ ए -25 प्लस म्यू 0.5 म्यू माइनस 1 0.5 माइनस म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 4 37। तो बताइए क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 31, हाफ हो जाएगा 21, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 0.5 इंटू माइनस 0.5 क्योंकि 0.5 में से बन जाएगा तो आएगा -0.5 तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस इंटू 9 डिवाइड बाय 2 होता है 4.5 होता है तो आ जाएगा 1.125। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा 0.5 इंटू 0.5 में से बन गया तो -0.5 इंटू -0.5 में से 2 गया तो -1.5 इंटू 25। अब देखो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ये जो वैल्यू आएंगी ये डिवाइड होंगी 3 2 6 से तो इसका आंसर आएगा 1.5625 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्लस 0.5 इंटू ये -0.5 इंटू -1.5 इंटू -2.5 इंटू 37। अब देखो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, आ गया।
ये जो नंबर है इससे आपको करना है डिवाइड। कैसे? 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 आएगा। तो आएगा 1.4453125 आएगा। तो बताइए कितना है आंसर? 31 प्लस 21 माइनस 1.125 माइनस 1.5625 माइनस 1.4453125। तो इसका आंसर आ रहा है 47.867187 आ रहा है। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी पॉइंट में आ सकता क्या? नहीं। तो मैं ले लूंगा नियरली इक्वल टू 48, यानी नियरली 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? लेस देन 45 मार्क ला रहे हैं। आ रहा है? तो ये आ गया मेरा पहला पार्ट। तो ए का आंसर क्या आ गया? देयरफॉर 48 स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 45 मार्क्स। ये ए का आंसर आ गया। बी के लिए आपको निकालना है मोर देन 45 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ला रहे हैं? अच्छा बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने मार्क आपने दिए सबका ग्रैंड टोटल आपने निकाला है ना, सबका ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? 190 आ रहा है। तो इस 190 स्टूडेंट में से लेस देन 45 वाले कितने थे? 48। तो आएगा 190 माइनस 48, तो आ गया 142 स्टूडेंट। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। मोर देन 45 मार्क कितने लाया? टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 45 मार्क्स। क्यों? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएंगे? ऐसे स्टूडेंट जिनने 45 मार्क्स से कम लाया प्लस ऐसे स्टूडेंट जिनने 45 मार्क्स से ज्यादा लाया। 45 से कम वाले एक ग्रुप में आ गए, 45 से ज्यादा वाले दूसरे ग्रुप में आ गए, दोनों का टोटल निकाल लो तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना आ गया? 142। कैसे निकाले समझा? अब कह रहा है आपसे ऐसे निकालो जिन्होंने मोर देन 45 लाया बट लेस देन 50 लाया। मोर देन 45 बट लेस देन 50 मार्क्स। कैसे निकालेंगे? आपको पता है आपको 50 से नीचे लाना है लेकिन 45 के ऊपर लेके जाना है, तो हम देखेंगे 50 मार्क्स से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं। 50 मार्क्स से कम लाने वाले टोटल कितने बच्चे हैं? 73 माइनस 45 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? अभी हमने निकालता, कहां पे निकालता? यही पे कहीं पता ना, 48 आएगा। तो आएगा 73 माइनस 40 तो आ जाएगा 25। समझा ना? ये क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 45 मार्क्स। तो ये कौन सा मिल गया? 45 से 50 के बीच है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये स्टूडेंट है जिन्होंने 50 से कम मार्क लाया, ये स्टूडेंट है जिनने 45 से कम मार्क लाया। मैंने दोनों को सब ट्रैक कर दिया, यानी कौन सा रेंज मिल गया मुझे? 45 से 50 के बीच का। तो मोर देन 45 बट लेस देन 50। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा आपको कैसे कंसेप्ट लगाते हुए वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अभी हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ना है
उससे पहले हमें वाले क्वेश्चन देखना है जिसपे हमें न्यूटन का पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है। तब ये सब चीज़ें हम देखेंगे कल के लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।